हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो है दुम्बा शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत मज़े की दुम्बा कढ़ाई बनाएंगे। जो तो दुम्बा लवर्स हैं और जिनको शिनवारी कढ़ाई पसंद आती है, लैम्प पसंद आता है, उनके लिए ये रेसिपी फ़ेवरेट होने वाली है। आप ज़रूर उसको रेसिपी घर में ट्राई कर सकते हैं और आप बाहर की जो है वो दुम्बा कढ़ाई खाना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको इतनी पसंद आने वाली है कि आप घर में हमेशा इसको बनाएंगे। बहुत मज़े की एक दुम्बा कढ़ाई बनती है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। ये रेसिपी बहुत आसान रेसिपी है, सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। और स्पाइसेस में तो सिर्फ नमक और काली मिर्च आती है इसके अंदर। सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो देख लें आप, इसकी लुक कितने मज़े की आ रही है। आप इसको दावत में भी बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी पे चलते हैं। सबसे पहले आपने गोश्त ले लेना है। गोश्त को मैंने जो है वो हड्डी के साथ लिया हुआ है और थोड़ा सा फ़ैट भी इसके अंदर ऐड है। और अलग से फ़ैट चक्की मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। वैसे वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स में बनता है उसमें चक्की भी ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो बस बोटी के साथ जितना फ़ैट है सिर्फ वही लिया है। और हम इसमें थोड़ा सा बाद में ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून और यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाल दिया। और अब हम इसको बॉयल होने देंगे। लहसुन के 3 जवे दरमियान में ऐड किए हैं मैंने। और इसको हमने 40 मिनट के लिए गलने के लिए रख देना है। कुकर का यूज़ नहीं करेंगे। इसको स्लो आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान कुक करेंगे, ताकि अच्छा सा जो है ना वो गोश्त गले और इसके जूसेस निकले। तो ये ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हमने इसको अच्छे से जो है ना वो बॉयल होने देना है गोश्त को। गोश्त जैसे ही थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर हमने यहाँ 5 टमाटर लिए थे, उनको हमने दरमियान से स्लाइस किया था। और हमने उसको 10 मिनट के लिए स्टीम दे दी इसी के अंदर रख के। तो उसके ऊपर से स्किन जो है वो ईज़िली अब रिमूव हो जाएगी। स्किन को अच्छे से रिमूव कर लेंगे और इसको हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। वो अंदर खुद ब खुद ही मैश हो जाएंगे, कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। और इजीली ये जो है ना वो मिक्स होता जाएगा अंदर। अब हमने जो है फ्लेम को हाई कर लेना है और हमने इसका पानी जो है वो ड्राई करना है। साथ गोश्त भी गलता जाएगा और पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फ्लेम हाई रखेंगे। गोश्त अब गल चुके हैं। अब आप अपने ध्यान से जो है चमचा हिलाना है, बहुत ज़्यादा उसको मिक्स नहीं करना। बस ईजी जो साइड साइड से चमचा हिलाते जाएंगे और अच्छा सा जो है वो उसका पानी, टमाटर का पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। ये देखिए टमाटर का पानी अब खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालने की बारी है। ऑयल डालेंगे यहाँ पे 4 टेबल स्पून और उसको अच्छे से भुनाई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, यूजुअली कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसका जो अपना फ़ैट है वो भी अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई होगा तो उसका भी ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। तो काफ़ी एंड के अंदर फ़ैट हो जाता है। तो आपने सिर्फ 4 टेबल स्पून के अंदर ऑयल ऐड करना है। उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और हल्का हल्का जो इसको भूनते जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे ताकि अच्छे से इसकी जो है वो भुनाई होती जाए। अच्छा सा पानी एक दफ़ा ड्राई करेंगे, फिर भुनाई करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है 1 टीस्पून। और सिर्फ इसमें नमक और ब्लैक पेपर जाती है। और ब्लैक पेपर हमेशा आपने एंड में ऐड करनी है, शुरू में ऐड करेंगे तो कलर जो है वो उसका बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ वो चला जाएगा। यहाँ पे इसका कलर फ्रेश रखने के लिए ये देखिए कितना मज़े का कलर आ रहा है। आपने एंड में ऐड करनी है ब्लैक पेपर। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे दही ऐड कर दिया है। दही 2 टेबल स्पून ऐड किया है और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। दही डाल के भी आपने 5 to 10 मिनट्स इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने सॉल्ट चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और ऐड किया। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। जो लोग कम सॉल्ट खाते हैं वो शुरू में हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया था, वो इनफ होगा। और अब हमने यहाँ पे ऊपर से जूलियन कट करके जिंजर ऐड कर दिया और थोड़ा सा धनिया ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ही। और जो गार्निश करेंगे वो उसके ऊपर से करेंगे। थोड़ा सा अदरक अंदर ऐड कर देंगे ताकि उसके अच्छे से फ्लेवर्स जो हैं साथ मिक्स हो जाएँ। और ये जी आपकी जो दुम्बा कढ़ाई है वो रेडी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेंडर गोश्त हो जाता है इस तरह पूरे प्रोसेस में, और बहुत मज़े की कढ़ाई लगती है। आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आप भाई की जो सारी दुम्बा कढ़ाई है
वो भूल जाएंगे और घर में इसको बनाएं। और ये देखें कितना टेंडर ये गोश्त था, एक फोक के एंड से ही जो है ना ये देखें टूट गया है। बहुत मज़े का बनता है, जूसी, अंदर तक जो है ना वो इसके जो फ्लेवर्स होते हैं सारे आ जाते हैं। ये देखें कैसे मज़े से जो है ना वो टेंडर बोटी और जो हड्डी के साथ से फ़ौरन लैदा होती जा रही है। बहुत मज़े का ये बनता है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फाइनल लुक आप देख सकते हैं इसकी, बहुत मज़े की आई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।